अस्सलाम वालेकुम। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्लॉक 8 की माइक्रोबायोलॉजी से। माइक्रो में हम क्या चीज़ें कवर करेंगे? बैक्टीरियाज को, वायरस को, पैरासाइट्स को और फंगाई को। ये आपके ब्लॉक 8 का मेजर पोर्शन है। अगर जब भी हमने कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी पैरासाइट पढ़ना है, उसमें आपने ये चीज़ें अपने जहन में अच्छे से रखनी है कि आपको उसकी डिजीज़ का पता होना चाहिए कि वो क्या डिजीज़ कॉज कर रहा है, उनकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या हैं, हमारे पास पेशेंट आएगा तो हमें किस तरह नज़र आएगा, ठीक है। करैक्टरिस्टिक्स क्या है हर बैक्टीरिया की, करैक्टरिस्टिक्स जो है वो ऐसी कौन सी करैक्टरिस्टिक्स हैं जो डिफरेंस कर रही है एक दूसरे में, ठीक है। आपको पता होना चाहिए। वीरुलेंस फैक्टर्स आपको पता होना चाहिए। पैथोजेनेसिस आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और लैब डायग्नोसिस का अक्सर एमसीक्यूज आता है कि गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा है, हम कौन सा टेस्ट करवाएंगे जिसका स्पेसिफिक टेस्ट है, इस तरह करके। उसके बाद हमें ट्रांसमिशन पता होना चाहिए, ट्रीटमेंट पता होना चाहिए और प्रिवेंशन पता होनी चाहिए। आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लें। जब भी आप कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस पढ़ें तो मेक श्योर करें कि आप इन चीज़ों को कवर करें। उसके अंदर उस पोर्शन में आप इन चीज़ों को मस्ट कवर करें। अगर आप ये कवर कर लेंगे तो आपका वो टॉपिक प्रिपेयर है। अगर आप इन चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ मिस कर देंगे तो आपका वो टॉपिक प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं है। मोस्ट एमसीक्यूज़ और एससीक्यूज़ जो होते हैं वो इसी में से आते हैं। वाइवा क्वेश्चन भी आपका मोस्टली यही होता है। जो ट्रीटमेंट होता है उसको मेनली हम फॉलो करते हैं फार्मा में आप लोग पढ़ेंगे, उसमें मेनली ट्रीटमेंट कवर हो जाएगा। ट्रांसमिशन और प्रिवेंशन, अगर हमें पता है कि उसका ट्रांसमिशन कैसे है, अगर कोई एयर ड्रॉपलेट से हो रही है तो हम कहेंगे कि उसका डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। तो अगर हम ट्रांसमिशन कर लेंगे तो प्रिवेंशन भी उससे हो जाएगी, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स बिल्कुल बेसिक है। हमें पता है कि जो प्रोकैरियोट्स है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ होती है। ये सिर्फ आपका थोड़ा माइक्रो की तरफ लेके आने के लिए, इसका आपका क्वेश्चन कोई नहीं आने वाला है, ऐसा कोई सीन नहीं है इसका। जस्ट फॉर योर विजन आपको पता चल जाए कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। प्रोकैरियोट्स में पता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज इनमें प्रेजेंट नहीं होती। ना न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ना माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ना ही लाइसोसोम होगा। कोई भी इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती। जब न्यूक्लियस नहीं है तो उनका न्यूक्लियर मटेरियल कहाँ पर प्रेजेंट होगा? वो फ्रीली लोकेट कर रहा होगा इनसाइड द सेल। उसके बाद हम बात करते हैं कि यूकैरियोट्स, अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म थे तो ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ लाइफ है। इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होती हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस भी होता है। अब इसकी एग्जांपल में क्या आता है? एनिमल जो कि हम हैं, हमारे सेल्स जो हम जितने भी हैं हम यूकैरियोट्स हैं। प्लांट सेल्स जो हैं वो भी यूकैरियोट्स में आते हैं। प्रोटोजोआ जिनके अंदर हम हेलमिन्थस और वर्म्स वगैरह पढ़ेंगे वो सारे प्रोटोजोआ में आते हैं। फंगाई भी इसी में आते हैं। जो कि बैक्टीरिया है, जो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है वो बैक्टीरिया है और वो बिलोंग करते हैं प्रोकैरियोट्स से, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया हुआ है कि इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होती। इसके पास राइबोसोम होते हैं, 70 एस यूनिट का होता है। इसकी जो सेल वॉल है, जो इसका मेजर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो इसका सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की, और वो रिजिड होती है। वो रिजिड क्यों होती है उसका हम स्ट्रक्चर आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। ये रेप्लिकेट कैसे करते हैं? ये बाइनरी फिशन के थ्रू ये रेप्लिकेट कर रहे होते हैं। और इनका जो डायमीटर है वो 1 to 5 माइक्रोमीटर के अराउंड होता है, इसी के अंदर आएगा। और जो सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, उसका नाम अक्सर पूछ लेते हैं, वाइवा में भी पूछ लेते हैं और एमसीक्यू में भी, कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन था, तो माइकोप्लाज्मा होता है। हम इसको आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। दिस वन इज़ द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। उसके बाद हम स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। ये आपके लिविंगस्टन से ही डायग्राम ली हुई है कि बाहर से नहीं आई, तो आप इसको अच्छे से देख लें, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की। सबसे पहले इसके अंदर सबसे बाहर जो आपको येलो ऑरेंज कलर की नज़र आ रहा है वो इसका कैप्सूल होता है। अब जो कैप्सूल है, अब सारे बैक्टीरिया कैप्सुलेटेड नहीं होते, कुछ नॉन इनकैप्सुलेटेड भी होते हैं, ठीक है। अब कैप्सूल जिनका होगा उसका बेनिफिट क्या होगा? वो उसको प्रिवेंट करते हैं फेगोसाइटोसिस से, एंटीबायोटिक्स पे एक्ट नहीं करिए जिनको मुश्किल होती है, क्योंकि ये एक फर्दर कवरिंग है, कैप्सूल है, ठीक है। उसके बाद कैप्सूल का मटेरियल हम पढ़ेंगे कि हर बैक्टीरिया का कैप्सूल जो होता है वो डिफरेंट होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम पेप्टाइडोग्लाइकन पॉलीसेक्राइड्स का सॉरी। लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे कि बेसिलस एंथ्राक्स, उसके अंदर क्या होता है कि उनका जो कैप्सूल होता है वो पॉली डी ग्लूटामेट का बना होता है। तो हम पढ़ते जाएंगे साथ साथ कि कौन सा वायरस कैप्सुलेटेड है, कौन सा इनकैप्सुलेटेड है, वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में हम पढ़ेंगे। अभी हम जनरल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि हर बैक्टीरिया के पास ये चीज़ें होंगी। कैप्सूल हो सकता है। दूसरे नंबर पर सेल वॉल, जो कि मेजर कंपोनेंट है। सेल वॉल की बेसिस पे हम इनको आगे फर्दर डिवाइड भी करते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद ये इसका सेक्स पिलाए है, ठीक है। और उसके बाद ये प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड में इसके पास जीन्स इनकोडेड होते हैं। ये अटैचमेंट के लिए इसके पिलाए हैं। ये इसका न्यूक्लियर मटेरियल देखें, इसके पास न्यूक्लियस नहीं है तो इसका न्यूक्लियर मटेरियल कैसे पड़ा हुआ है? फ्रीली पड़ा हुआ है सेल की साइटोप्लाज्म में। ये सेल का साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और उसके बाद 70 एस का राइबोसोम होता है,
ठीक है। ये इसके फ्लैजेला है फॉर मूवमेंट के लिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बैक्टीरिया की ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। हम ग्राम पॉजिटिव कैसे कह रहे हैं और ग्राम नेगेटिव कैसे कह रहे हैं। बेसिकली हम एक चीज़ करते हैं ग्राम स्टेनिंग, ठीक है। ग्राम स्टेनिंग हम करते हैं, उसमें क्या लेते हैं, हम डाई लेते हैं, ठीक है। डाई एक होती है प्राइमरी डाई और एक होती है सेकेंडरी डाई। अब वो बैक्टीरिया जिनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन थिक होगी, पेप्टाइडोग्लाइकन क्या होगी, थिक होगी, वो रिटेन कर लेंगे किसको, प्राइमरी डाई को। जब वो प्राइमरी डाई को रिटेन कर लेंगे तो वो पर्पल कलर के शो हो जाएंगे, ठीक है। किस कलर के शो हो जाएंगे, पर्पल। लेकिन वो बैक्टीरिया जिनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन थिन होती है और उनकी सेल वॉल में क्या होगा, लिपोपॉलीसेकेराइड्स होंगे, ठीक है। तो वो रिटेन करेंगे कौन सी डाई को, सेकेंडरी डाई को। जब वो सेकेंडरी डाई को रिटेन कर लेंगे तो वो किस तरह के नज़र आएंगे हमें, वो हमें पिंक कलर के नज़र आते हैं, ठीक है। वो बैक्टीरिया जो पिंक कलर के नज़र आते हैं हम उनको क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और वो बैक्टीरिया जो हमें पर्पल कलर के नज़र आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। यही डिफरेंस है ग्राम पॉजिटिव में और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। हम इनकी सेल वॉल का कंपोनेंट पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये देखें, पेप्टाइडोग्लाइकन मैंने बताया कि इनके अंदर थिकर होती है और इनके अंदर थिनर होती है, फ्यू लेयर्स होती हैं। टिकोइक एसिड होता है, वो किस में होगा, ग्राम पॉजिटिव में होगा, ग्राम नेगेटिव में नहीं होगा। ये डिफरेंस आपको आना चाहिए अच्छे से। इसी की बेसिस पे बहुत से एमसीक्यूज और बहुत सारा कॉन्सेप्ट इस पर बेस कर रहा होता है। लिपोपॉलीसेकेराइड जिनको हम LPS भी लिखते हैं, ये एंडोटॉक्सिन होते हैं। हम एंडोटॉक्सिन को आगे पढ़ेंगे कि वो क्या होते हैं, ठीक है। वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में नहीं होते बल्कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। अब ये देखना है आपने, ये क्या चीज़ है, पेप्टाइडोग्लाइकन। इसकी लेयरिंग कितनी थिक है और यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकन की जो डायमीटर है वो कितना कम है। तो ये क्या होगा, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। उसके अलावा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एक स्पेस होती है, इसको हम पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं, ये वाली स्पेस। अब ये स्पेस कैसे होती है, बेसिकली ये स्पेस है बिटवीन साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो है ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, इसके दरमियान में, और जो ये आउटर मेम्ब्रेन है ये इसके दरमियान में जो ये डिफरेंस है ना, इसको हम क्या कहते हैं, पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। और ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस में बहुत सारे एंजाइम्स और टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस वगैरह, एटिपिकल बैक्टीरिया से ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। उनकी जो सेल वॉल है उसका क्या डिफरेंस होगा कि उसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन होगी, लेकिन क्या होगी, थिन होगी। और मेजर जो कंपोनेंट होगा वो क्या होता है, वो माइकोलिक एसिड का होता है। और ये जो एटिपिकल बैक्टीरिया है ये ग्राम स्टेनिंग से नहीं आते, हम इनके लिए डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेन्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रो ट्यूबरक्लोसिस के लिए हम ZN स्टेनिंग यूज़ करते हैं। जब हम माइक्रो ट्यूबरक्लोसिस पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस आपने याद रखना है कि जो ग्राम पॉजिटिव है उनके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन थिक होती है और ग्राम नेगेटिव में पेप्टाइडोग्लाइकन का जो कंटेंट होता है वो थिन होते हैं, इसलिए वो सेकेंडरी डाई को रिटेन कर लेते हैं। और ये प्राइमरी P4 पेप्टाइडोग्लाइकन ज़्यादा रिटेन कर लिया किसको, प्राइमरी डाई को। और थर्ड P किसके लिए, पर्पल कलर के शो होते हैं। 3 P आपने ग्राम पॉजिटिव में याद रखने हैं बस। और ग्राम नेगेटिव में क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकन का कंटेंट कम है, वहाँ पे लिपोपॉलीसेकेराइड आ जाता है और वो पिंक कलर के शो हो रहे होते हैं, पिंक, ठीक है। पिंक लाइट कलर है ना, तो देखिए ग्राम अब पेप्टाइडोग्लाइकन कम है तो वो पिंक कलर का शो हो जाएगा, ठीक है। और माइकोलिक एसिड वाले जो बैक्टीरिया हम उसको पढ़ेंगे फर्दर, नेक्स्ट हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे और उनकी स्टेनिंग को पढ़ेंगे। अब हमने